तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में फिर से एक गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। 20,100 के आसपास निफ्टी 50 जाने के बाद 19,500 के नीचे के आसपास आ गई है। लेकिन जो बड़ा कंसर्न आ रहा है वो यूएस मार्केट से रिलेटेड आ रहा है। कल अगर हम बात करेंगे यूएस की मार्केट में नैस्डैक 100 और अलग अलग मार्केट्स में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले अगर हम यूएस की मार्केट की बात करते हैं, लगभग 2% की गिरावट यहाँ पर 3 तारीख को यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने में 6% तक की गिरावट यूएस में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम नैस्डैक 100 की बात करते हैं, रसेल 2000 जो कि यूएस का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसका इंडेक्स दिखाता है, वहां पर अगर आप देखेंगे एक महीने में 8% की गिरावट है। और अगर हम एक साल में देखते हैं, लगभग ना के बराबर रिटर्न्स यहाँ पर इसने दिए है। जो गेन्स अभी इसने रिसेंटली अपने किए थे 11-12% के, वो सारे गेन्स इसके अभी दोबारा से उन्हीं लेवल्स पे ये कंपनी के शेयर आ गए हैं। इसके अलावा S&P 500 इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी 6% के आसपास की गिरावट है। एक दिन में 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो इतनी ज़्यादा गिरावट यूएस में फिर से क्यों देखने को मिली है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो हमने लगभग 15-20 दिन पहले बात की थी, जो यूएस फेड ने अभी ये चीज़ बोली है कि जो यूएस के इंटरेस्ट रेट हैं वो अभी लंबे टाइम तक ऐसे ही ऊपर के लेवल पे रह सकते हैं। अब ये न्यूज़ स्टॉक मार्केट के लिए और यूएस की बॉन्ड यील्ड के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और इसकी वजह से अगर हम यूएस ट्रेजरी की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो लगभग 16 साल के अपने हाई पर यहाँ पर ये पहुँच चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो ग्लोबल बॉन्ड है यूएस में, जो 10 ईयर की उसकी ट्रेजरी की यील्ड है वो 4.7% के आसपास है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो इंटरेस्ट रेट है इन बॉन्ड्स पे वो 4.7% के आसपास पहुंच गए हैं 16 सालों में। यानी कि 2007 से अभी तक ये हाईएस्ट एवर बॉन्ड यील्ड इस वक्त यूएस में पहुंची है। इसका रीजन क्या रहा है कि जब से ये एक्सपेक्टेशन है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी ये साल पूरा हाई लेवल पे ही रहेंगे और अगले साल भी रेट कट कब आएंगे ये कहना मुश्किल है। और इन वजह से यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.7% के आसपास पहुंच गई है। और इसके साथ साथ रिसेंटली यूएस फेड के एक जो मेंबर है उन्होंने ये भी बोला है कि अभी हो सकता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट फिर से स्टॉक मार्केट में बन गए हैं और गिरावट स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। स्पेसिफिकली अगर हम यूएस की बात करते हैं, अब इसका इंपैक्ट इंडिया की स्टॉक मार्केट में कैसे आने वाला है, तो देखिए, जैसे कि आपको ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो इंडिया में फॉरेन इक्विटी है वो सितंबर में नहीं आई है। तो अगर हम इंडिया में बात करते हैं, अगर हम फॉरेन इक्विटी की बात करेंगे, आप देखिए मंथली अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे सितंबर में सेलिंग देखने को मिली लगभग 26,000 करोड़ की और अगस्त में भी सेलिंग देखने को मिली थी 20,000 करोड़ की। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया से धीरे धीरे अब पैसा निकालने लगे हैं और ये लगातार 2 महीने से होने लगा है। जबकि हम देखेंगे मई, जून, जुलाई जब स्टॉक मार्केट ने एक जबरदस्त रिटर्न दी थी, उस टाइम पे लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे इंडिया में आ रहे थे। अब होता क्या है, अगर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि बॉन्ड यील्ड्स वगैरह हैं, इनके इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं तो एक नेगेटिविटी स्टॉक मार्केट में आ जाती है कि अगर हमें रिस्क फ्री इतना अच्छा पैसा मिल रहा है तो जो बड़ा पैसा है, जो लोग बड़े पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहां पर फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने से अच्छा अपने घर में ही पैसा रखने की कोशिश करते हैं, जो इसकी वजह से फॉरेन इक्विटी से पैसा यहां पर निकलते हुए नजर आ रहा है। अब क्या ये एक बड़ी बेयर मार्केट की शुरुआत है, ये काफी लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, मैं एक चीज हमेशा आपको कोशिश करता हूं समझाने की कि इंडिया में लॉन्ग रन में अभी भी बुल रन चल रही है। अगर हम इंडिविजुअली इंडिया में बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमेशा जितने रहते हैं उसके आसपास ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े हैं। इन्फ्लेशन की इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में 5-6-7% की इन्फ्लेशन काफ़ी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है और वही अभी भी इंडिया में देखने को मिल रही है। इंडिया में अभी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंडियन मार्केट के लिए रहने वाला है, जो अभी अक्टूबर में जो रिजल्ट्स आने शुरू होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगे। उससे एक आइडिया मिलेगा, जैसे आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, इनका एक आइडिया मिलेगा कि क्या जो यूएस में ये नेगेटिव न्यूज़ चल रही है उसका इम्पैक्ट इनके रिजल्ट्स पे आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है कि स्टॉक मार्केट में अभी आने वाले टाइम में कैसी रिटर्न्स आने वाली है। ओवरऑल अगर अभी इन नेगेटिव न्यूज की वजह से ओवरऑल ज्यादा गिरावट स्टॉक मार्केट में इंडिया में आती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अगर ये गिरावट आती भी है तो बहुत ज्यादा लंबी ये गिरावट नहीं चलने वाली, 1-2 महीने के से ज़्यादा की लंबी गिरावट ये नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल अभी भी अगर हम देखते हैं जो ये सारी बातें हम कर रहे हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड, इन्फ्लेशन, ये हम लगभग 2 सालों से ये बातें कर रहे हैं और एक ही न्यूज़ पे, एक ही मैटर पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो इसलिए अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है और यहाँ से, तो आपको अपना पैसा तैयार रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अभी लंबे टाइम में अगर हम देखते हैं अच्छी रिटर्न्स इंडिया में एटलीस्ट यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है इससे ऊपर उठ के आपको ये सोचना है कि यहाँ से 3 या 5 साल की अगर हम बात करते हैं, एक अच्छी खासी रिटर्न स्टॉक मार्केट में आने वाली है। आपको कंसंट्रेट क्या करना है, किस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं। मैं बार बार वही चीज आपको 1 महीने से बोल रहा हूं, जो स्टॉक्स ऑलरेडी 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं 1-2 महीने में, उनके बजाय वो स्टॉक्स जहां पर अभी भी अच्छी खासी गिरावट है उनमें पैसा लगाइए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी नीचे लेवल पे आए हुए हैं, वहां पर पैसा बनाएंगे तो एक अच्छी रिटर्न्स आपको मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।